हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में उनकी लाइफ में चल रहा है और पूरे दिन भर में वो क्या करने की सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लान में है उनके, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आप ये जो रीडिंग है वो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी देख सकते हैं। आप डिवोर्सी से कमिटेड होना चाह रहे हैं उनके लिए भी देख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में क्रश, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके लवर्स होने चाहिए, मतलब जिस पे आपका एक क्रश है, मतलब जिसको आप पसंद करते हो, उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो अब आप अपना नाम ले लीजिए पहले। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को फॉलो करके जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स भी आप तक इजीली पहुंच जाए। और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को फ्रेंड्स क्लेम जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर पे जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, मॉर्निंग थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग, पूरे दिन भर में क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन रहने वाला है, इसके बारे में जानने के लिए आप उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 से 5 बार आप ले सकते हैं। आपके माइंड में कोई अदर थॉट्स इस समय नहीं चलने चाहिए फ्रेंड्स। पूरा फोकस्ड आपका इन कार्ड्स में, इस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है, इसी के साथ साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, जो आपके बर्थ डेट में हो या आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो या एनिवर्सरी में हो, किसी भी से ये जो नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो है 9 नंबर हो सकता है, वो है 18 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, इसी के साथ साथ आपके लिए 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, अभी वो ना काफ़ी कुछ अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे उनको किसी भी सिचुएशन में जाना पड़े, किसी भी परिस्थिति में जाना पड़े, पर वो अपना फोकस इस समय करियर में करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने किसी न किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है या कुछ एक्स्ट्रा अपने जॉब के साथ कुछ किसी न किसी कोर्स में इन्वॉल्व हुए हैं वो, ताकि उनकी स्किल्स बढ़े और उनको करियर में फ़ायदा हो। अपने आप को काफ़ी बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिमाग केवल फोकस रख रहे हैं, पैसा 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 इस समय। और इसी के साथ साथ वो किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं किसी भी कारण से, या तो फिजिकली गेन के कारण या फिनेंशियली गेन के कारण। अगर ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ नॉर्मल है, तो ये जॉब ऐसी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ उनका फ़ायदा है, या जॉब में कलीग्स से ये नज़दीकियाँ बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे कि इनका फ़ायदा हो, फिनेंशियली गेन में इनका फ़ायदा हो। मतलब अगर इनको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिल रहा है तो उससे ये अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति को अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुझे इससे कुछ ना कुछ मिल रहा है तो मैं इसके साथ बना रहूं या बनी रहूं, ताकि मेरी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी हो, जो फ़ायदा हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फिनेंशियली हो, उसमें वृद्धि होती रहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो इस टाइप का इनका माइंड दिख रहा है, मनी माइंड हो रहा है। और डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेविल तो अच्छा तो नहीं होता है, किसी न किसी तरीके से भटकाने की कोशिश इनका माइंड इनको कर रहा
है। ये भले ही कितने अच्छे इंसान हैं, कितने ही सोच, इन्होंने अपने सपने बहुत सजा रखे हैं कि मुझे ये करना है लाइफ में, ये पाना है, बहुत सपने हैं इनके। तो ये उसी को प्रोसेस करने में एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में जाने के लिए तैयार हैं इस समय। इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है। इसी के साथ साथ अगर आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी आपके साथ अगर क्लोज की जाए तो ये आपके लिए इस समय सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच किस कारण है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए और किस तरह से आपको समझाया जाए कि आप स्थिति को समझ जाओ, इनके जो माइंड है, इनका जो एम है, इनको समझ जाओ, इनको गलत ना समझो। और ये बहुत जल्दी अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो सोच बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ स्ट्रगल है अभी इनके लाइफ में। इनको बहुत पैसा कमाना है, ये करियर ओरिएंटेड तो बने ही हैं, इसी के साथ साथ इनको रिश्तों को भी संभालते हुए जाना है, तो काफ़ी इनको उसमें मेहनत लग रही है। और अपनी लाइफ में आपको भी वापस लाना है, आपके साथ आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है, अपनी स्थितियों के बारे में बताना है, जिसके कारण ये अभी बहुत गहन सोच विचार कर रहे हैं। पूरे दिन भर में भी इनका शेड्यूल थोड़ा बिजी होने वाला है और ये मुश्किल से ही आपके लिए समय निकालेंगे या तो आपसे बात करेंगे। मुश्किल ही है आज, क्योंकि इनके ना सपने बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनके लिए रिश्ते भी मायने हैं, ये नहीं है। इनके लिए जो सिचुएशन जो भी है, या हो सकता है ये पैसों के से रिलेटेड इसलिए भाग रहे हो, पैसों के पीछे कि इनकी फाइनेंशियली हालत के कारण कहीं ना कहीं इनको मात मिली हो, कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए हो, किसी न किसी कारण से इनको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो जहाँ ये कर सकते थे अच्छा, क्योंकि ये नॉलेजेबल हैं और मेहनती हैं, तो ये वहाँ पे कर सकते थे। पर फिनेंशियली स्थिति ठीक ना होने के कारण इन्होंने वहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि ये बंदे गलत नहीं हैं, इनकी एनर्जीज अभी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है पैसों से रिलेटेड, मनी माइंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये अभी रिश्तों को तो बहुत अहमियत देते हैं, इनके लिए रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये करियर पे फोकस है तो ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आप पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए ये रिश्तों को संभालना जानते हैं। ये किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके इमोशंस को समझो, इनको समझो, इनके फीलिंग्स को समझो। अभी इनकी जो किसी किसी के पार्टनर्स की अभी जो शारीरिक मतलब वो फिज़िकली फिट नहीं है, या तो कोल्ड हो सकता है या किसी ना किसी तरीके से इनको फिज़िकली दिक्कत है। सबके लिए नहीं है, पर किसी किसी की एनर्जी जैसे हो सकती है कि वो शारीरिक रूप से अभी स्वस्थ महसूस ना कर रहे हों। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया, ये पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि पैसों की दिक्कत इनको आई है। तो अब ये अपना माइंड जो सदाचारी वाला बिल्कुल अच्छा वाला चला कर आए थे, तो इनको ऐसा लगता है अगर ऐसी सिचुएशन में आगे चलता रहूं और आगे बढ़ता रहूं तो मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा। जैसे समाज चल रहा है वैसे मुझे अपनी स्थिति, अपना माइंड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अच्छा बन के चीज़ें हासिल नहीं होती है। इसीलिए ये किसी न किसी तरीके से अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं और इस रिश्ते के, आपके रिश्ते के करीब आना चाहते हैं। अभी ये चाहे कितने भी करियर ओरिएंटेड हैं, कितने भी ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, पर ध्यान केवल आप पे है। ये आपको जाहिर नहीं होने देंगे कि इनको लाइफ में क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के इंसान है। ये अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते और ना ही ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है मैं इसको खुद रिजॉल्व करूं, क्योंकि मैंने ही, अगर मेरे पे हिम्मत है, ताकत है, तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और बहुत स्वाभिमानी मुझे लग रहे हैं। ये बहुत जल्दी कुछ अच्छा करने वाले हैं। इन्होंने बहुत सपने संजो रखे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसमें ये आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये हर मायने से, हर सिक्के के पहलू को रख कर ये सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटेलिजेंट भी बहुत है। इनको पता है कहाँ पे किस सिचुएशन से हैंडल करना है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, इनको सब पता है। इसी के साथ साथ एक खतरा जो मंडरा रहा है वो है आपके जो इनके साथ का रिलेशनशिप है वो अचानक से डाउनफॉल हुआ है, या इनकी जो पर्सनल लाइफ में जो ये बहुत एक पीक में इनको सब कुछ मिल रहा था, पर सडनली इनको एकदम से ये गिरे हैं और उसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और उस सिचुएशन से ये हारे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हारे हैं। ये उस सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और मतलब इन्होंने ये सोचा नहीं था, अगर आपके साथ इनका मनमुटाव है, इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे करूँगा। इनका कोई इंटेंशन नहीं था आपके साथ कुछ गलत करने का, पर सिचुएशन ऐसी हुई है कि इनको ये
कहना पड़ा या इनको ये ऐसा कुछ करना पड़ा। ये चाहते सब कुछ अच्छा करना है, पर इनको खुद नहीं पता था कि इनके लाइफ में इस तरीके का मोड़ आएगा कि ये इतना बेबस और बेसहारा फील करेंगे। पर जैसे मैंने बताया, ये आपके सामने कुछ नहीं शो करेंगे, इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, पर ये केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे। आपको याद कर रहे हैं और आज सुबह सुबह आपको याद कर रहे हैं, आपका फेस देख रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, चीज़ों में जो भी अच्छी मेमोरीज़ आपकी होंगी उनको याद कर रहे हैं, और आपके साथ ये बहुत कंफर्ट फील करते हैं। आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में हो तो ये किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये आपको ना अपने लाइफ में वापस तो पाना चाहते ही चाहते हैं, और अभी जो भी ये मेहनत कर रहे हैं उसका हिस्सेदारी भी आपको बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर मुझे कोई रिजल्ट मिला, मैं लाइफ में आगे बढ़ पाया या मैं कुछ कर पाया, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ये हैप्पीनेस, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। आपको मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड कह लो आप, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी जो भोलापन है, आपका सादगी है, इनको बहुत पसंद आता है। तो वो जो आपके साथ जो गुड मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं और आपके साथ बहुत अच्छा पल बिताना चाहते हैं। ये जितना भी स्ट्रगल है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो निकल ही जाएगा, पर आप इनके हाथ से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी देखिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो, इनके अगेंस्ट हो, इनके फेवर में हो, जो भी है, पर अभी ये केवल आपको याद कर रहे हैं, केवल भी। और हो सकता है कि अभी आपको याद कर रहे हैं और साथ में करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं अपने आप को तो बिजी तो रख रहा हूँ या रख रही हूँ, पर आपका क्या हाल हो रहा होगा वहाँ पे, आप किस स्थिति में होंगे, आप कैसे होंगे, आप इनको याद करते होंगे या नहीं करते होंगे, आप इनसे अभी भी प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये पास्ट में भी ध्यान दे रहे हैं। इनके साथ जो आपके अच्छे पल जो बीते हैं उनको आप याद कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। आप कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, आप इनको कैसे याद कर रहे होंगे। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपके पास आते हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इनकी गलतियों को माफ़ कर देंगे। अभी ये आपको बताना चाहते हैं ये स्थिति इनके लायक तो नहीं है, ये स्थिति से ये निकल तो जाएंगे, पर अभी जो भी ये कर रहे हैं ये सिर्फ आपके और अपने लिए कर रहे हैं। तो मुझे गलत मत समझना कि अगर मैं इस स्थिति में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि मेरे इमोशंस आपके लिए बदल गए हैं। मैं आपको याद नहीं करता, आपके साथ मैं दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मैं अभी ही आप पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, मेरी सिचुएशन, अभी परिस्थिति ऐसी है कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि है कुछ एक दायरे में रहकर ही मैं सब कुछ बता सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है आप मुझे किस तरह से लो, इस तरीके की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज निकल कर आई हैं। इसी के साथ साथ आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वो जो भी बाउंड्रीज़ हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके लाइफ में, या तो बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वो चाहते हैं कि सब हटा दें। आप किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में ना रहे, पर्दे में ना रहे, इनके सामने सब कुछ बयां करें, अपनी फीलिंग्स बयां करें, अपने इमोशंस बयां करें। ये तो आपके साथ खड़े ही हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना। फ्रेंड्स, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ठीक है, और इनको रिश्तों की अहमियत तो पता ही है। ये सिचुएशन चाहे जो भी हो, पर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएँ, क्योंकि आप जो हैं इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। इनकी गलतियां होंगी इनकी लाइफ में, कुछ गलतियां इन्होंने करी है, क्योंकि ये भी सच्चे इंसान तो हैं, पर इतने सीधे इंसान नहीं हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, इनकी लाइफ में वापस आए और इनको संभालें, इनके फैमिली को संभालें, इनको संभालें, क्योंकि इस समय आपकी बहुत ज़रूरत फील कर रहे हैं, पर ये इमोशंस आपसे नहीं शेयर करेंगे। इनको रिश्तों की इस समय बहुत कदर है। ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, पर ये जो मेरे रिश्ते हैं वो हाथ से नहीं निकलने चाहिए। चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, पर जो रिश्ते मेरे करीब हैं वो मेरे हाथ से नहीं छूटने चाहिए। उनको मैं पकड़ के रखूँगा या पकड़ के रखूँगी। ये जाना नहीं देना चाहते आपको किसी भी तरीके से। इमोशनल होते जा रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और बिज़ी देखो, टफ़ टाइम है, आपके लिए भी है, इनके लिए भी है। आप ये मत समझिएगा कि केवल आप ही इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी से पता चल चुका है। पर हाँ, किसी भी स्थिति के कारण माइंड डाइवर्ट इन्होंने किया हो अपना, पर एट द एंड इनको ये तो रियलाइजेशन है कि आपकी वैल्यू क्या है। ये आपकी लाइफ में आपको, अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। कहीं आप इनको गलत ना समझ लें, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है जो मेरे को ये चीज़ें करने में मजबूर कर रही हैं। ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहते हैं, और जल्दी ही आपके पास करीब आएंगे आपके, और आपके साथ बहुत चीज़ें शेयर करने वाले हैं। ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपने रिश्तों के बारे में, अपनी
एनर्जीज़ के बारे में, मतलब कुछ ना कुछ तो आपसे शेयर करना चाहते हैं और बहुत ही डेडिकेटली इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। पर सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक तो वीक पॉइंट छूटा है जो आप दोनों को कनेक्ट होने से रोक रहा है, पर ये आपको याद कर रहे हैं और आगे भी आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये फ्रेंड्स उनकी एनर्जीज थी। क्या करेंगे ये आज दिन भर में, किस टाइप की इनकी अभी रिसेंट फीलिंग्स है आपके लिए, ये है। आई होप कि आपको इनकी फीलिंग्स, इनके एनर्जीज पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है हम दोनों की एनर्जीज़, और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। इसी के साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है, चाहे स्थिति जो भी हो। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप से लव कीजिए पहले, फिर दुनियादारी, फिर बात की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।